कल हम सब लोगों ने पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर शायद 14 तक हम लोग लगा भी चुके थे, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू इतना एंड आई इक्वल टू इतना। तो कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i तो व्हाट विल बी इक्वल टू के की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं के की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम ए स्क्वायर पे चलते हैं। पहले क्या हो जाएगा, a इंटू ए इक्वल टू 3 4 माइनस 2 और क्या 2, और यहाँ पुनः a की वैल्यू लिखेंगे इसी को 3 4 माइनस 2 माइनस 2। दिस विल बी इक्वल टू रो टू कॉलम चलेंगे, 3 3 जा 9 और माइनस 8 माइनस 6 और प्लस 4। इस पर चलेंगे 12 माइनस 8 माइनस 8 और प्लस 4। ये हो गया मेरा। दिस विल बी इक्वल टू 9 में से उठ गया 1, ये कितना हुआ माइनस 2, ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ माइनस 4। ये तो मिल गया, आपको मिल गया कि नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को यही लगाते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटी 1 4 माइनस 2 4 है ना, माइनस 4 है। दिस विल बी इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यही है, देखिए ध्यान दीजिएगा 3 4 माइनस 2 माइनस 2 और क्या है माइनस 2i माइनस 2i मतलब 1 0 0 1। ये मिल गया, आपको मिल गया। ठीक है, देखिए 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू के का बेटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k। ठीक है, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा भाई 2 0 0 2। क्यों जी वैसे ये ख़त्म हो गई बात। अब चलते हैं हम 1 4 माइनस 2 माइनस 4। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा 3k माइनस 2। क्यों जी अमरजीत 3k माइनस 2, यहाँ पे तो माइनस 2k ही मिल पाएगा, 0 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर भी 4k ही मिल पाएगा, और यहाँ क्या मिला माइनस 2k प्लस 2। देखिए माइनस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 का और ये भी 2 क्रॉस 2 का, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इन्होंने बात कहा तो इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो या तो आप यहीं से कर दीजिए 1 को बराबर 1 इक्वल टू 3k माइनस 2, 2 इधर आ गया, 3 इक्वल टू k इक्वल टू क्या 1। ऐसा नहीं है इसमें, चूँकि एक ही वेरिएबल्स है इसलिए चाहे जिसका हम कंपेरिजन करेंगे नहीं आनी है। इसको बराबर किया, देखिए 4 के बराबर 4 k इक्वल टू 1। अच्छा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है। ये इक्वल टू किसके होगा माइनस 4k, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2। देख रहे हैं ना, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k इक्वल टू 1। देखिए ऐसा नहीं है, जब इसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट हो गए हैं और एक ही वेरिएबल्स की बात ये कर रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब यही है कि k की वैल्यू हर जगह क्या होगी इक्वल होगी। नोट इट। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेंटेड इन द 2 डिफरेंट वेज ऑफ बॉन्ड। ये कह रहे हैं है ना, एक ट्रस्ट फंड में 30,000 रुपये को 30,000 रुपये को 2 जगह इन्वेस्ट करना है, 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहले वाले बॉन्ड को 5% इंटरेस्ट पर, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे हैं। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bond if trust must have obtained an annual total interest of 1800। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। लेट या माना लिखिए, माना फर्स्ट पार्ट, जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट किया वो क्या है, यक्स है। 30,000 रुपया था इनके पास,
इन्होंने पहला जो पार्ट इन्वेस्ट किया वो मान क्या लिया हमने, यक्स है। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस यक्स। ठीक है, अगर मैं इसको ले लूँ कि ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया यक्स और इधर लिखा मैंने 30,000 माइनस यक्स, ये हो गया। इस पर ये कितने का इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने का इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये किस क्लास का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 1 का। जानते हैं कॉलम की संख्या रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले से ध्यान होना चाहिए इस चीज़ को। 2 क्रॉस 1 यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 1 क्रॉस समथिंग का बनना चाहिए। ठीक है, पहला कितने परसेंट पर इन्होंने दे रहे हैं, 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100 यानी क्या, 0.05 हो सकता है। ठीक है, और इसको ऐसा करिए, यहाँ 0.05 हो गया। और दूसरा किस पर दे रहे हैं, 0.07 पर। क्या 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं, संभव तो मल्टीप्लिकेशन है। बोली भाई अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। भाई पहले वाले को ये इतने % ब्याज पर दे रहे हैं, दूसरे वाली रकम को इतने % ब्याज पर दे रहे हैं ना। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर, आफ्टर एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। और ऐसा इंटरेस्ट मिल रहे हैं कि पूरे इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1800। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बताते हैं। कुछ 2 इक्वेशन मिल रहे हैं हमको, इसको ऐसे लिख दीजिए यक्स और यहाँ क्या लिख दीजिए 30,000 माइनस एक्स, और इधर क्या लिख देंगे हम 0.05 और 0.07। अब देखिए ये इसका अभी 2 बार आ जाएगा ना, ये मैं सोच रहा हूँ 1 बार बचे। चलिए मल्टीप्लाई करिए, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा ना 0.05 यक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स इंटू क्या 0.07 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इन दोनों का जो इंटरेस्ट हो रहा है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, 1800 के बराबर। ये 1800 के बराबर आ जानी चाहिए आपको। बात समझ पा रहे हैं, ये कितना हो गया 0.05x प्लस, इसको जरा गुणा कर दीजिए, 7 तिरेक 21 लगाया, कै जीरो है 4 जीरो, बढ़ा दिया मैंने, बढ़ा दिया ना, 2 पॉइंट डेसिमल लगा दिया। अब माइनस 0.07 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800, हुआ कि नहीं। अब हमने बात किया यहाँ पर क्या हुआ आपका माइनस 0.02 एक्स, अरे भाई यहाँ से माइनस 0.02 एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 300, क्यों जी माइनस 300। अच्छा यहाँ चल देते हैं, माइनस 300 आ गया। देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2x/100, इसको मैंने कर दिया, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 300। ये माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया 150, यानी x इक्वल टू 15,000 रुपया। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना है 15,000, तो सेकंड पार्ट भी कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैंने आइडिया लगाया है। देखिए अभी ये गलत हो जाता क्वेश्चन, जो मैं यहाँ लिखा था उस हिसाब से क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि हमारे पास हमको दो लाइन मिल जाता ना, मुझे 2 लाइन मिल जाता ना। फिर हम क्या करते हैं, हम चूँकि हमारी रकम किसके इक्वल है 1800 के इक्वल है, जो कि सिंगल क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको बदल करके ऐसे लिख दिया। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। अब अगले की बात कर रहे हैं, वही इंटरेस्ट कितना हो जाए 2000 हो जाए, कुछ नहीं करना। देखिए इसमें 2000 हो जाए तो इसी को मैं यक्स, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 30,000 माइनस यक्स इंटू कितना है 0.05 0.07, ये इक्वल टू किसके होगा 2000 के, होगा कि नहीं। अभी हमने लगभग सारी मल्टीप्लिकेशन किया है और यहाँ पर इतना आया हुआ है, क्यों
तो यहाँ से लिखते हैं, आया क्या है आपका 0.05x प्लस कितना 2100 माइनस 0.07x इक्वल टू कितना हुआ 2000। क्यों जी 2000 मिला है ना। यहाँ पर क्या हुआ आपका -2x, अरे भाई -2x कह रहे हैं, माइनस 0.02x हो गया कि नहीं, और इक्वल टू -100। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 2/100 इंटू x इक्वल टू 100। यहाँ से जब इसको हम काट देंगे तो कितना मिलेगा 50, यानी x इक्वल टू क्या 5000। तो यहाँ से ये सेकंड नंबर के पार्ट में जब हम चलते हैं तो इसमें दुर्गा जी फर्स्ट पार्ट कितना है 5000 और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया लगा। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री, इसमें क्या है 10 डजन। देखिए यहाँ 10 डजन केमिस्ट्री, 10 डजन केमिस्ट्री का क्या मतलब है 120 बुक्स होगी कि नहीं। यहाँ पर 8 है तो 8 का कितना हो जाएगा 96, इसका कितना हो जाएगा 120। ठीक है, जो कास्ट दिया है वो ईच बुक दिए है ना, प्रत्येक किताब की कीमत। अच्छा, इधर पर क्या हो जाएगा, ये तो 80, 60 और क्या 40। दिस विल बी इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 12 96 कितना हुआ 9600। क्यों जी, प्लस 1 0 हमने बढ़ा दिया, 6 6 जा 36, 6 9 54 और 3 57, प्लस 12 चौक 4800। क्यों जी, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9, 9 7 16 6 हाँ 21 के 1 हासिल 2, 9 5 14, 14 4 18 2 20। इतने रुपीज़ की ये बुक रहेगी आपकी। अमरजीत रिपीट अगेन, इन्होंने क्या बोला है PY प्लस WY। ध्यान दीजिए, P को अगर हम एक मैट्रिक्स में दें तो P का क्या है P क्रॉस पे के है। इसके बाद Y का क्या है 3 क्रॉस के। ठीक है जी, बराबर W, हाँ प्लस है, प्लस W का कितना है यहाँ नहीं, W है ना, W का कितना है N क्रॉस 3 और Y का कितना है भाई और 3 क्रॉस के। देखो राजकुमार बहुत ध्यान से, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है, इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ तो k बराबर कुछ नहीं है और यहाँ 3 है, तो यहाँ k की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा k इक्वल 3 रखना पड़ेगा। तो जो k इक्वल टू 3 ये हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन संभव हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन संभव हो जाएगा तो क्या मिलेगा दुर्गा, यहाँ ये मल्टीप्लाई करके जब हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे तो मैट्रिक्स किस क्लास की मिलेगी P क्रॉस के की मिलेगी कि नहीं। अरे भाई कॉमन वाला पोर्शन हट जाता है ना, ये तो जानते हैं आप, P क्रॉस के मिल गया। प्लस यहाँ पे अमरजीत 3 3 बराबर है तो ये क्या मिलेगा N क्रॉस के की मैट्रिक्स मिल गई आपकी। ठीक है जी, तो यहाँ k बराबर तो 3 है, ये भी 3 है। ठीक है ना। और जानते हैं कि दो मैट्रिक्सों को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इनका आर्डर क्या हो सेम हो, इनका आर्डर सेम होना चाहिए। तो 3 3 तो आर्डर सेम है, तो ये आर्डर कब सेम होगा जब भी P इक्वल टू N होगा। तो यहाँ पर हमने ये देखिए उत्तर निकाला k इक्वल टू 3 और P इक्वल टू N, शायद A सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजकुमार क्या दिए हैं N बराबर P,
देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। पहली बात देखिए, खोल दीजिए। ठीक है, ये देखिए जब मैं 7x - 5z की बात जब हमने किया, यहाँ पर 7 इंटू, ये देखिए x की जो भी मैट्रिक्स रही हो, x वाला किस टाइप, किस क्लास का है, x वाला बेटा है 2 क्रॉस n। कितना है? 2 क्रॉस n। ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, जो भी आर्डर रहेगी। इसके बाद -5 और इसके बाद z का आर्डर कितना है? 2 क्रॉस p का। ये आर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस p का। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब क्या है, और n इक्वल टू क्या दिए हुए हैं, ये p, n इक्वल टू p है। तो अगर n की वैल्यू p के बराबर नहीं होगी तो पहली बात हम घटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि घटाने के लिए किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ n बराबर p हो जाएगा कि नहीं? n बराबर p तो गिवन है, ये है। तो कह रहे हैं कि इसका मैट्रिक्स क्या होगा। तो या तो ये देखिए यहाँ 2 रहेगा ही, 2 क्रॉस n का भी हो सकता है और 2 क्रॉस p का भी हो सकता है। देखिए कौन सा उत्तर दिए हैं ये, कौन सा आंसर दिए हैं? 2 क्रॉस n। हाँ क्या? यहाँ 2 क्रॉस n है ना, तो n इक्वल टू p है, तो 2 क्रॉस p भी हो सकता है। हाँ, नहीं वो मतलब वो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन p क्रॉस 2 दिया है ना, तो गलत होगा, वो नहीं होगा। ठीक है ना, नोटेड।